हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी कक्षा 10 राजनीतिक विज्ञान का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अध्याय 5 का लोकतंत्र की चुनौती का है। और मैं आप सभी से दावा करता हूं कि इस क्लास से 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। प्रथम प्रश्न, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है जनता पर नियंत्रण, ऑप्शन बी जनता की भलाई, ऑप्शन सी राजा का शासन, ऑप्शन डी तानाशाही। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता की भलाई। प्रश्न संख्या 2, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए चुनाव, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी जनसंख्या। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रष्टाचार। प्रश्न संख्या 3, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए राजा के हाथ में, ऑप्शन बी जनता के हाथ में, ऑप्शन सी मंत्री के हाथ में और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के हाथ में। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता के हाथ में। प्रश्न संख्या 4, लोकतंत्र में सुधार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जनता की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन बी वोट ना देना, ऑप्शन सी मीडिया पर नियंत्रण और ऑप्शन डी नेता की आलोचना। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता की भागीदारी बढ़ाना। प्रश्न संख्या 5, लोकतंत्र की एक प्रमुख चुनौती है। ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी राजनीतिक सुधार, ऑप्शन सी औद्योगिकरण और ऑप्शन डी युद्ध। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक सुधार। प्रश्न संख्या 6, लोकतंत्र में चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी धन कमाने के लिए, ऑप्शन सी वोट खरीदने के लिए और ऑप्शन डी मीडिया नियंत्रण के लिए। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए। प्रश्न संख्या 7, भ्रष्टाचार किसकी चुनौती है? ऑप्शन ए केवल राजतंत्र की, ऑप्शन बी केवल लोकतंत्र की, ऑप्शन सी समाजवाद की और ऑप्शन डी साम्यवाद की। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल लोकतंत्र की। प्रश्न संख्या 8, लोकतंत्र का सबसे बड़ा बल है। ऑप्शन ए जनमत, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी सेना और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता जनमत। का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनमत। प्रश्न संख्या 9, लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक व्यक्ति का शासन, ऑप्शन बी जनता द्वारा शासन, ऑप्शन सी सेना द्वारा शासन और ऑप्शन डी पूंजीपतियों का शासन। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता द्वारा शासन। प्रश्न संख्या 10, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए शिक्षित नागरिक, ऑप्शन बी बंद मीडिया, ऑप्शन सी निरंकुश नेता और ऑप्शन डी धन बल। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षित नागरिक। प्रश्न संख्या 11, राजनीतिक सुधार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी मीडिया पर नियंत्रण, ऑप्शन सी वोट खरीदना और ऑप्शन डी हिंसक आंदोलन। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 12, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए नागरिकों की जागरूकता पर, ऑप्शन बी सरकार की शक्ति पर, ऑप्शन सी पुलिस पर और ऑप्शन डी धन पर। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिकों की जागरूकता पर। प्रश्न संख्या 13, भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है। ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी राजा शासन। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाद। प्रश्न संख्या 14, भ्रष्टाचार से कौन सा नुकसान होता है? ऑप्शन ए पारदर्शिता घटती है, ऑप्शन बी शिक्षा बढ़ती है, ऑप्शन सी जन कल्याण होता है और ऑप्शन डी लोकतंत्र मजबूत होती है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारदर्शिता घटती है। प्रश्न संख्या 15, लोकतंत्र में नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए कर चोरी, ऑप्शन बी मतदान करना, ऑप्शन सी रिश्वत देना, ऑप्शन डी हिंसा करना। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मतदान करना, मतदान करना। प्रश्न संख्या 16, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए नागरिक सहभागिता, ऑप्शन बी सेना शासन, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी परिवारवाद। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिक सहभागिता। प्रश्न संख्या 17, लोकतंत्र की कमजोरी है। ऑप्शन ए निर्णय में देरी, ऑप्शन बी पारदर्शिता, ऑप्शन सी जन सहयोग, ऑप्शन डी जनता की राय। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निर्णय में देरी। प्रश्न संख्या 18, लोकतंत्र सुधार का निरंतर प्रयास है। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बदलाव असंभव है, ऑप्शन बी सुधार हमेशा संभव है, ऑप्शन सी जनता कुछ नहीं कर सकती, ऑप्शन डी नेता सब कुछ करते हैं। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुधार हमेशा संभव है। प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है। ऑप्शन ए खुलापन और जिम्मेदारी, ऑप्शन बी गोपनीयता, ऑप्शन सी भय और ऑप्शन डी पक्षपात। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खुलापन और जिम्मेदारी। प्रश्न संख्या 20, भारत में चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 21, लोकतंत्र की नींव किस पार्टी पर टिकी है? ऑप्शन ए जन सहयोग, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी मीडिया। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन सहयोग। प्रश्न संख्या 22, नागरिकों की अनदेखी किसकी निशानी है? ऑप्शन ए कमजोर लोकतंत्र, ऑप्शन बी मजबूत लोकतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी धर्म। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कमजोर लोकतंत्र।
प्रश्न संख्या 23, लोकतंत्र में असमानता किस रूप में चुनौती है? ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी राजनीतिक और ऑप्शन डी भलाई। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक। प्रश्न संख्या 24, लोकतंत्र में सुधार लाने के उपाय। ऑप्शन ए जन जागरूकता, ऑप्शन बी वोट बेचना, ऑप्शन सी विरोध रोकना और ऑप्शन डी मीडिया बंद करना। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन जागरूकता। प्रश्न संख्या 25, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी जाति और ऑप्शन डी धर्म। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समानता। प्रश्न संख्या 26, नागरिक समाज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संगठित जनता, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी संसद। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संगठित जनता। प्रश्न संख्या 27, लोकतंत्र की एक प्रमुख सामाजिक चुनौती क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और ऑप्शन डी रोजगार। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाद। प्रश्न संख्या 28, भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पारदर्शिता, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी हिंसा और ऑप्शन डी मीडिया बंद। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारदर्शिता। प्रश्न संख्या 29, लोकतंत्र में सरकार कब बदलती है? ऑप्शन ए हर चुनाव के बाद, ऑप्शन बी हर साल, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी जब चाहे तब। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर चुनाव के बाद। प्रश्न संख्या 30, लोकतंत्र का सार है। ऑप्शन ए जनता की भागीदारी, ऑप्शन बी सेना की शक्ति, ऑप्शन सी न्यायपालिका का नियंत्रण और ऑप्शन डी धनबल। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता की भागीदारी। प्रश्न संख्या 31, संविधान का पालन किसे करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल सरकार को, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को, ऑप्शन डी न्यायालय को और ऑप्शन डी मीडिया को। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सभी नागरिकों को। प्रश्न संख्या 32, चुनाव में मत खरीदना क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र की मजबूती, ऑप्शन बी लोकतंत्र की कमजोरी, ऑप्शन सी लोकतंत्र की पहचान और ऑप्शन डी न्याय। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकतंत्र की कमजोरी। प्रश्न संख्या 33, लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए जनता को जानकारी देना, ऑप्शन बी सरकार का प्रचार करना, ऑप्शन सी डर फैलाना और ऑप्शन डी विरोध रोकना। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता को जानकारी देना। प्रश्न संख्या 34, लोकतंत्र में समान अवसर किसे मिलना चाहिए? ऑप्शन ए हर नागरिक को, ऑप्शन बी अमीरों को, ऑप्शन सी नेताओं को और ऑप्शन डी अधिकारियों को। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर नागरिक को। प्रश्न संख्या 35, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1942 में और ऑप्शन डी 1950 में। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1947 में। प्रश्न संख्या 36, लोकतंत्र का रक्षक कौन है? ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी पुलिस और ऑप्शन डी मंत्री। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिक। प्रश्न संख्या 37, लोकपाल क्या करता है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार की जांच, ऑप्शन बी कानून बनाना, ऑप्शन सी वोट लेना और ऑप्शन डी प्रचार करना। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रष्टाचार की जांच करना लोकपाल। प्रश्न संख्या 38, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती है जब डैश। ऑप्शन ए जनता उदासीन हो, ऑप्शन बी जनता सक्रिय हो, ऑप्शन सी शिक्षा बढ़े और ऑप्शन डी समानता हो। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता उदासीन हो। प्रश्न संख्या 39, चुनाव सुधार में क्या शामिल है? ऑप्शन ए ईवीएम का प्रयोग, ऑप्शन बी रिश्वत देना, ऑप्शन सी वोट खरीदना और ऑप्शन सी हिंसा। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईवीएम का प्रयोग। प्रश्न संख्या 40, राजनीतिक दलों में सुधार का उपाय क्या? ऑप्शन ए आंतरिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी बाहरी नियंत्रण, ऑप्शन सी धन बल और ऑप्शन डी वंशवाद। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंतरिक लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 41, लोकतंत्र में जनता की आवाज कौन उठाता है? ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी अदालत और ऑप्शन डी सेना। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीडिया। प्रश्न संख्या 42, लोकतंत्र का सर्वोच्च अंग कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी राज्यपाल। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद। प्रश्न संख्या 43, लोकतंत्र की पहचान है? ऑप्शन ए स्वतंत्र चुनाव, ऑप्शन बी वंशवाद, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी सेंसरशिप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र चुनाव। प्रश्न संख्या 44, लोकतंत्र में सबसे बड़ा सुधारक कौन है? ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी संसद। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिक। प्रश्न संख्या 45, भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी साम्यवाद और ऑप्शन डी तानाशाही। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 46, लोकतंत्र में असहमति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मतभेद रखना, ऑप्शन बी दुश्मनी, ऑप्शन सी विरोध न करना और ऑप्शन डी चुप रहना। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मतभेद रखना। प्रश्न संख्या 47, मीडिया की आजादी किसके लिए जरूरी है? ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन बी सरकार के लिए, ऑप्शन सी मंत्री के लिए और ऑप्शन डी सेना के लिए। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए।
प्रश्न संख्या 48 लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए ईमानदार नेतृत्व, ऑप्शन बी धन बल, ऑप्शन सी डर और ऑप्शन डी झूठ। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईमानदार नेतृत्व। प्रश्न संख्या 49 लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका है। ऑप्शन ए संविधान की रक्षा, ऑप्शन बी राजनीति करना, ऑप्शन सी धन कमाना और ऑप्शन डी चुनाव कराना। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान की रक्षा। प्रश्न संख्या 50 लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है। ऑप्शन ए मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी रिश्वत देने का अधिकार, ऑप्शन सी हिंसा करने का अधिकार और ऑप्शन डी मीडिया बंद करने का अधिकार। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मतदान का अधिकार। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना बार देखें ताकि आप बिहार बोर्ड में फुल मार्क्स ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। यह मेरा वादा रहा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।